सामने ही महाराज जी हैं, सामने ही हैं, आपको बहुत कृपा करी, दर्शन भी आके बहुत कृपा विराज। कैसे हैं आप? कृपा आपके श्री चरणों की। हम आपको छू रहे हैं। बहुत कृपा है आपके श्री चरणों की। हम आपका बारे में बहुत सुनते थे। ये बालक कौन से मतलब हमारा शिष्य है, जिन्होंने आपकी प्रवचन सुनाते थे, राधा रानी की महिमा सुनाते थे। ये फक्कर छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हैं। जी महाराज। हम कांची कामकुल देवी शंकराचार्य शिष्य हैं। जी बहुत कृपा। कल रात को पहुंचे हम, आज आपसे मिलना इच्छा था। जी आज आपकी महापुरुष का जयंती उत्सव है। अब यहाँ से सेवा को दर्शन करेंगे। जी विराज बैठ। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पति ध्रुवन्त इंद्र चार्ष्टराष्ट्रं धारयतां ध्रुवं यो वेदादौ स्वरः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटलीलस्य परस्य महेश्वरः। आज वो आचार्य चरण का उत्सव, प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारी लाडली जी की चुनरी है जो आपको उड़ा रहे हैं। ये प्रियाजू का प्रसादी वस्त्र है और इन दोनों को दुपट्टा लाओ जो महाराज जी के निज जन सेवक जन है। ये प्रियाजू की प्रसादी वस्त्र है। ये मानवी शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे पूछना है कि हर समय मेरे अंदर बुरे ख्याल आते हैं। गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा। महाराज जी, इसी बात से मैं चिंतित। किसका है? हाँ, हो सकता है बच्चा, क्योंकि इसलिए कि हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम ही हमारे अंदर चिंतन में आता है। पूर्व में कोई बड़े पाप किए, हमारे अंदर एक भय, एक घबराहट, एक चिंतन, एक नकारात्मक सोच उन कर्म के अनुसार से आएगी। अब हमको क्या ऐसे मर मर के जीना है? मानव जीवन क्या ऐसे नष्ट करना है? अब हमको नाम जप करना है और ये सोचना है जो होगा हम निपटेंगे। हमारे साथ भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है। हाँ, माना मेरे कोई कर्म पीछे खराब हो गए थे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आज डाउन हो जाएं। हम आज अपने जीवन को इतना उज्जवल बनाएंगे कि पीछे के गंदे कर्मों को भस्म करके हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। पर जैसा आप कह रहे हो, यथार्थ ऐसा ही होता है। जब हमारे नकारात्मक कर्म होते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक होती है, हमारा चिंतन नकारात्मक होता है, हम अंदर से भयभीत और डरपोक हो जाते हैं। जरा सी कोई घटना, प्रतिकूल बात सोच के हम घबरा जाते हैं। तो हमको घबराना नहीं है। देखो, यदि हम भगवान की शरण में हैं और यदि हम सच्चे भाव से चलेंगे तो पीछे के जितने अपराध हों भगवान भस्म कर देंगे। अगला हमारा बड़ा मंगलमय होगा। देखो, बचपन से बाबा जी हैं तो कोई कर्म बना तो देखो किडनी खराब है ना, लेकिन हमको भगवान के चरणों की शरण मिली है, इसलिए हम आनंदित है। आपको आनंदित करते हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर, आपको भगवत मार्ग दिखा करके। अगर हम प्रभु की शरण में ना होते तो ये रोग हमें डुबो देता, नहीं डुबो देता। हर समय हम क्लेश में, अशांति में, चिंता में। तो पूर्व का पाप कर्म आ सकता है, लेकिन हम भजन करते हैं तो हमको गिरा नहीं पाएगा। उसको हम भोग करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये डरना कोई हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं। नाम जप करना और निडर बनना ये समस्या का समाधान है। बिल्कुल अंदर से समय मत दो। जो मन तुम्हें सोचवाता है ना, उसे सोचने का समय मत दो। उसे राधा 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 तो आनंद आने लगेगा। अभी तो बच्चा हो, पर ये आता जरूर है। पूर्व कर्म के अनुसार मन हमारा एक भयभीत हो। संकट आने के पहले हमारे मन में एक अव्यक्त धारणा आती, कहीं कुछ होगा। अब वो कहता है कहीं कुछ होगा, भले कुछ ना हो, वो कर्म भोगवा रहा है, वो बेमतलब परेशान है। अगर यही ज्यादा चल जाए तो डिप्रेशन आ जाता है, इसी में अधिक चल जाए तो डिप्रेशन आ जाता है। बिल्कुल आज से तुम ये सोचना बंद करो और राधा 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 अच्छे भाव से चलो। मीता स्वामी जी, कोटा राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ऐसे अदम को गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई तथा श्री जी की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव भगवान, श्री मुख से कई बार सुना है कि एक सच्चा शरणागत वही है
जो अपने गुरुदेव व इष्ट के चरणों के आश्रित पूर्ण रहे, अपना तन मन बुद्धि चित्त गुण दोष अपना सर्वस्व समर्पित करे तथा चिंता ना करे, चिंतन हाँ, देखो इसमें बात ये देखनी है भाई कि समर्पण का तात्पर्य है जैसे तन समर्पित, तो गुरु आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। गुरु हैं हमारे शास्त्र और गुरु हैं हमारे संतजन। जो संतजन और शास्त्र सम्मत कार्य हैं वही शरीर से हो तो शरीर शरणागत। मन संकल्प करे तो भागवतिक करे, शास्त्र विरुद्ध भोगों का ना करे। वाणी बोले तो शास्त्र सम्मत मृदु हितकर सत्य बोले और स्वयं भगवत चरणारविंद में समर्पित तो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तोई वाश्रिता, ये शरणागति का भाव हुआ। आज हम प्रभु की शरण में हैं। अब हमारे शरीर में दुख सुख जो भी आवे समान भाव से उसे भोग लें। दुख में हम प्रभु को भूले ना, हम कहीं ऐसा न हो शोकित होकर अपने सतमार्ग से विचलित हो जाए। सुख में इतना फूले ना कि अहम आ जाए और हम प्रभु को भूल जाए। सुख और दुख को समान भाव से सह जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम प्रभु का स्मरण कर रहे तो हम शुद्ध शरणागत हैं प्रभु के। हमें चिंता नहीं करनी अपने कल्याण की, हमें चिंतन करना है हर समय। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। सकल लोक विश्व भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर भगवान कह रहे हैं अहम, मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। योगक्षेम मैं, प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, दोनों बातें मेरे ऊपर, तुम केवल मेरा चिंतन करो। समझ पा रहे हो? अब आगे इसमें क्या प्रश्न है? इसमें कि इस अज्ञानी शिष्य के मन में इस बात को लेकर संशय एवं असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि ये निर्णय कैसे लिया जाए कि किसी सीमा तक हमें अपनी वर्तमान की क्रियाएं अथवा चिंतन को तथा भविष्य की योजनाओं को व रूपरेखा को लेकर सोचना चाहिए अथवा नहीं। देखो, भविष्य का तो हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान के प्राप्त कर्तव्य को करते हुए राधा 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 हम नाम जप करें, वर्तमान में प्राप्त कर्तव्य जो हमारे लिए है उसे हम कर। देखो, पाप और पुण्य कार्यों को तो हमें लगता है लगभग सबको ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। जब हम कोई पाप कर्म करने के लिए सोचते हैं तो अंदर ही हमारे उत्तर आ जाता है गलत है। आप इतने लोग बैठे हो, आप कृपा करके बताइए क्या आपके अंदर गलत कार्य करने के पहले आता है कि नहीं गलत है? आता है ना। इसका मतलब सबको भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जो वो बहुत धीमी आवाज में आता है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि आपको नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है जो अंदर से आता है, नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय एक आता है कि करो यार, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। ये है गलत सलाहकार मन और बुद्धि। और वो थी परमात्मा की आवाज जो कह रही थी गलत है। बस वो जरा सा संकेत करेगी, इसके बाद चुप हो जाएगी। फिर आपको वही सलाह देने लगेंगे कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, तो उस कार्य में निपुण हो जाओगे, चाहे भले गलत क्यों ना हो। वहीं से ही सलाह मिलती, ज्ञान शक्ति वहीं से प्रकट होती। पर अधर्म के लिए निषेध होता है। अगर हम जान जाएं कि ये निषेध वस्तु हमारा नाश करेगी तो हम कभी अधर्म न करें। पर हमें लगता है कि अरे यार कौन देख रहा है, सुख की आशा में वो ऐसे पाप में कर्म करने लगता है कि वो भगवान से विमुख हो जाता है। अब ये कोई कहे कि मुझे पता नहीं था ये पाप है, तो ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हृदयेश्वर भगवान सबके हृदय में बैठकर ये सूचना देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, सुकृत जिससे दूसरों को सुख मिले, सबसे बड़ा सुकृत वही है। दूसरों को तन से, मन से, वाणी से, कोई भी हम अपवित्र व्यवहार वाला सुख नहीं कि दूसरों को सुख मिले तो हम अपवित्र व्यवहार कर दे, नहीं। धर्म युक्त दूसरों के सुख की भावना करना सबसे बड़ा धर्म। परहित सहित धर्म नहीं भाई। तो सीमा और असीम, ये दोनों बातें हम भगवान के चरणों में छोड़ते हैं और वर्तमान में प्राप्त धर्म पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, नाम जप करते हुए। मामनुस्मर युद्ध चय, युद्ध माने अपने कर्तव्य, और मामनुस्मर अर्थात मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन वर्तमान में करो, भविष्य बड़ा मंगल होगा। और भूत में जो गलतियां होंगी सब मिट जाएंगी, क्योंकि वर्तमान में जो प्रभु का स्मरण करता है तो प्रभु का स्मरण ही सारे विपत्तियों को, पापों को नष्ट कर देता। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो इसलिए चिंता करनी नहीं है।
नाम जप करो, भगवदाश्रित हो, चिंता मत करो। भविष्य के लिए क्या विचार करना, मैं ये करूंगा, मैं वही सोई जो राम रचि रखा। वर्तमान के कर्तव्य को करो, भविष्य को प्रभु के ऊपर छोड़ो, मंगलमय होगा। भविष्य अमंगल हो नहीं सकता। जिसका वर्तमान भजन में जाता है उसका भविष्य मंगलमय होता है, और जिसका वर्तमान पापाचरण में जाता है तो भविष्य के संकल्प बनाते रहो। तुम ब्रह्मा थोड़ी हो कि तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भजन से उज्जवल होगा, सत्कर्म से उज्जवल होगा। संकल्प करो या ना करो, संकल्प ना करो यही उत्तम बात है। संकल्प रहित हो जाओगे तो उज्जवल भविष्य हो ही जाएगा। संकल्प ही विकल्प तो फंसाए हमें जी। महाराज जी, हमें वृंदावन वास हेतु किस सीमा तक चिंतन करना चाहिए, इनका आगे हमें वृंदावन वास की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का चिंतन करना चाहिए। हम कह रहे हैं तुम कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, देश विदेश हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रहे हो तो तुम प्रिया प्रीतम के पास हो। और वृंदावन में हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे, दोष दर्शन कर रहे हो तो तुम बहुत दूर हो, वृंदावन में नहीं हो। वृंदावन में रहने का मतलब है प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबना। तो नाम जप करो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करी, जब वो वास दे देना, जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे जहां रखोगे मैं आपकी होकर रहूंगी, आपका चिंतन करूंगी, मेरे लिए हर समय परमानंद रहेगा क्योंकि आपका चिंतन करूंगी। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। क्यों? क्योंकि हर समय हम आपका चिंतन करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। जो धाम का चिंतन करता रहता है धाम में भले न वास करे, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर अंत में धाम को ही प्राप्त होता है। खास बात है चिंतन करना। हाँ, धाम में जब हम वास करते तो मेरे चिंतन को सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ बाधा भी है। और जगह सैनिक लगे, यहाँ पूरे काम क्रोध लोभ मोह, ये राष्ट्रपति भवन है, जैसे विशेष सुरक्षा नहीं होती राष्ट्रपति भवन की, तो यहाँ काम क्रोध लोभ मोह स्वयं खड़े हैं। जरा चूक हो जाएगी मार के गिरा दिए जाओगे। यहाँ का अपराध भी बहुत जोर का होता है, धाम है, यहाँ का पाप भी बहुत। ये चूंकि उपजाऊ भूमि है ना, बबूल बो गए तो आम बो गए तो जो बोगे फटाफट उपज जाएगा। तो यहाँ हमें लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए वास तो ठीक है। अब यहाँ आकर संतों पर दोष दर्शन करो, ब्रजवासियों की निंदा करो, पापाचरण करो, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूर से एक आदमी ने प्रश्न किया था, वृंदावन आता हूँ तो दोष दर्शन होता है, बाहर रहता हूँ तो वृंदावन के लिए रोना आता है। तो हम कहा यहाँ मत आना, बाहर ही रहना, क्योंकि वृंदावन के प्रति भाव बना रहना। यही अब ऐसे जैसे आए और आपको दिखाई दे अरे यार यहाँ तो सब वैसे संसारिक जैसा है, तो आपका भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं। धाम के लिए पावन दृष्टि चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से भरपूर्ण भागवतिक दृष्टि। अब हमारे अंदर तो त्रिगुणात्मिका माया की दृष्टि है, तो हमें दृश्य तो त्रिगुणात्मिका माया के दिखाई देंगे, तो धाम का दिखाई नहीं देगा, तो निंदा करने लगोगे। इसलिए मुझे लगता है प्रभु के आश्रित रहकर चिंतन करो, और जहां प्रभु जब जैसे रख रहे हैं उसमें राजी रहो, मांग अंदर करते रहो कि कभी ऐसा हो कि मैं वृंदावन के लायक बनूं और वृंदावन धाम में वास करके प्रिया प्रीतम के लिए रोऊं, प्रिया प्रीतम को मनाऊं। ये मांग रखते रहो, लेकिन हठ मत करो। जब वो चाहेंगे जैसा चाहेंगे कर देंगे। क्यों, किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय? गुरुदेव, मैं राजकीय सेवा में हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है। तो राजकीय सेवा में हूँ तो मेरा मन करता है मैं छोड़ दूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं, छोड़ने का विषय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप राजकीय सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की एक सेवा हो रही। मतलब हमारे राष्ट्र के किसी हिस्से में आप किसी भी विभाग में हो तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा करें, तो उसमें छोड़ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवत स्मरण करते हुए उसे किया जाए, उससे जो अर्थ मिले परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो दोनों बात हो जाएगी। अंतर से भगवत स्मरण हो रहा, बाहर से सेवा हो रही, तो हानि क्या हो जाएगी? आपको कोई भजन का विपरीत भाव उस विभाग से आता है क्या जहां आप सेवा करते हैं? जैसे स्टाफ वाले लोग बैठते हैं, प्रपंची वार्ता करते हैं, मैं नहीं बैठती तो दम्भी अहंकारी बोला जाता है। कुछ तो सह लेते हैं, हमको क्या जाता है इसमें, क्या जाता? यही तो हमारी भक्ति की परीक्षा है, ये तो हमारी भक्ति की परिपक्व अवस्था है कि हमको नाटकबाज कहा जाए, दम्भी कहा जाए, पाखंडी कहा जाए, और हम उसको सह जाएं और चुपचाप चले, तो क्या परेशानी है? एकांत नहीं मिल पाता मैं जैसे चाहती। देखो, एकांत क्या है सखी, अभी बाहर हो इसलिए समझ में नहीं आता। एकांत का मतलब होता है हृदय का प्यार। एकांत कमरे में बैठना एकांत नहीं है, हृदय के प्यार को एकांतिक रखा जाता है।
आप कितने लोगों से मिलती मुझे पता नहीं, लेकिन अपने को भगवान सुबह से कितने लोगों से मिलाते। आँख खुलती है, रोड में आ जाते 40-50 और कभी कभी और भी ज्यादा लोग हो जाते, और सबसे आंख मिलाना होता है, क्योंकि वो रात भर खड़े तो एक बार तो आंख मिलाते, सबसे मिलते हैं। देखो अभी तक शुरू ही है, वहां यहाँ यहाँ, तो इसका मतलब फिर हमारा भजन नहीं होता क्या? हमारा प्रतिपल भजन होता है। इन सब रूपों में मेरे भगवान ही मेरे को दर्शन देते हैं, हम आनंदित रहते नहीं। अगर जरा भी हमारे भाव में त्रुटि हो जाए ना, तो उसी दिन हम ये सब बंद कर दे, नौटंकी नाटक नहीं स्वीकार है हमारे भगवान, और उसका हमें फल मिलता है। देखो वह नौजवान रोड में खड़े घंटों गर्मी में पसीना में जय श्री राधे राधे राधा राधा, ये क्या है? ये हमारे भगवान की हम पर कृपा है कि जो हमारे भारतवासियों, हमारे देशवासियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये जो सोचे कि हम एकांत कमरे में कहीं बैठकर भजन कर लें, एक उपासक के अंदर वृत्ति होती है, लेकिन सही एकांत कमरा नहीं है, सही एकांत हृदय है। आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हुए अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज में है। जो आपको दम्भी पाखंडी बोल रहे हैं वो भी मेरा भगवान है, उस पर भी भगवत भाव, तो आप उच्च कोटि की महान भक्ता हो जाएंगी। देखो हर संत को जो सिद्ध पर भगवान के मार्ग में होता है, उसे समाज में भगवान उतारते हैं, और यही उसकी एकांत की भजन की परिपक्व अवस्था होती कि वो समाज में सफल हो जाए, समाज में सबका कल्याण कर दे। जो माल कमाएगा भजन और तपस्या का, उसको देना पड़ेगा समाज में, चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, तभी वो यहां से जाएगा, और ऐसे नहीं जाने देंगे। आप देख लो उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को आना पड़ा समाज में, तो भगवान ने आपको तो समाज पहले दे दिया, तो आपको एकांत भागने की जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपको ऐसे समदोष से संबोधित करें जिससे हृदय दुखता है, उस समय हृदय मत दुखाओ, मुस्कुराओ और कहो हे प्रभु, मैं जानती हूं आप ही बुलवा रहे हो, लेकिन प्रभु मैं आपसे वचन देती हूं कि कभी भी आपसे दुखी होकर आपको नहीं छोड़ूंगी। आप सब में बैठे हो, अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए। हम समझते हैं भगवान किसी मंदिर में है, हम समझते हैं भगवान किसी अलग जगह है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो भी भगवान हमें गाली क्यों देते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें पक्का बनाने के लिए। जैसे पहलवान का चेला हो ना, ऐसे मारे हो कर तो 1000 बार वहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा चेला यहां से कमजोर है, अगली जगह पहलवान जब इसको मारेगा तो यहां से डाउन हो जाएगा, तो इतना वो वहां मारेगा कि अगला पहलवान जब मारे तो उसको कोई फर्क ना पड़े। तो हम हरि के चेला हैं, वो जानते हैं कि मान का ये प्रिय हो चुका है, अपमान इसे बुरा लगता है, तो 100 बार अपमान दिलाएंगे और हमको पक्का करेंगे। ये हम आपके लिए नहीं कह रहे, हम लोग ये मार्ग ही चले हैं। इसलिए प्रसन्न मुद्रा में रहिए, और जहां चल रहे हो, जैसे चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, आपका विचार भी ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, सेवा नहीं छोड़नी और किसी से द्वेष नहीं करना है। जी मनीष जी भोपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी परमार्थ हेतु इस लौकिक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु मंत्र, चौपाई, नाम जप आदि का जाप बताते हैं। देखो हमको पहले ये समझना है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो आज की नहीं है, पूर्व में जो हमने पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वो दोनों हमारे प्रारब्ध बनते हैं आकर इस शरीर में। अब जो हम करते हैं क्रियमाण है, नया कर्म, नई फसल है। जो पुरानी फसल वो बहुत पक्की है, उसे केवल भगवान नष्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए देखा जाता है कि बहुत अच्छे कर्म करने वाला भी कभी कभी भयानक परिस्थिति में, भयानक दुखों से पीड़ित पाया जाता है। क्या वो मिटाने वाली बात तुम कह रहे हो चौपाई? अरे पूरा जीवन हो गया इसी में, दोनों किडनी फेल है। आप कौन सी चौपाई से कष्ट मिटाना चाहोगे? या जीवन हो गया। रामचरितमानस जानते हो कैसे पाठ किया है? सुबह 3 बजे बैठ गए, रात्रि तक, बीच में एक बार लघुशंका है, थोड़ा पा लियो, पता चला बालकांड अयोध्याकांड पूरा करते ऐसे आराधना में, तब भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट किया है। कर्मों को नष्ट करने के लिए नहीं सोचा है, तो प्रारब्ध भोग भोग रहे। तो हमारी बात मान लो, चौपाई बोलो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए, और जो दुख सुख आवे सो भोग लो।
उसके मिटाने के लिए खर्चा मत करो। ये मिटेगा शरीर आज, नहीं तो कल मरेगा ये, और जब मरेगा तो सब कुछ यहां का छूटेगा, और इसको मरना पक्का है। और जब तक जाना नहीं तो ये जो बेकार किडनी है ना, इन्हीं से हम दहाड़ते रहेंगे। हमें पता है उनके विधान को, इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं है। तो हम वही बात आपको समझाना चाहते हैं। अश्रद्धा हो जाएगी आपको कि हमने ये चौपाई किया, हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े पाप जमा है। हम 4 मंत्र जपेंगे, सोचेंगे वो खत्म हो जाए, प्रारब्ध नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि बहुत स्टॉक है। वो पूरा भस्म करने का अधिकार भगवत प्राप्ति इससे ही होगा। जब भगवान हमारे सामने होंगे तो हमारे सारे कर्म संस्कार भस्म होंगे। तो हमको भगवान के दर्शन की बात सोचनी, भगवत प्राप्ति की बात सोचनी, कर्म मिटाने की नहीं। नहीं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम कर्म भी नहीं मिटा पाएंगे। भगवत साक्षात्कार होते ही संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, और प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। तब तीनों प्रकार के कर्म से छुटकारा मिलता है। अब ऐसे हम आपको कोई चौपाई बताएं, कोई नाम बताएं, कोई ऐसे बताएं भाई ये करो, ये कामना की पूर्ति हो जाएगी, तो हमने चिल्ला चिल्ला करके सत्संग में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में, ये भागवत का श्लोक है, इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान इससे हो। पर कितने पे होगा ये हमें नहीं पता। आप जपो, जितना आपका पाप है उतने के भस्म करने की पावर शक्ति आप में आएगी, तब वो भस्म हो जाएगा। जैसे अपने लोग हैं, इसके लिए एक भी नाम नहीं लगाया, इसके लिए नहीं पड़ी रहे, तो नाम है तुम्हारे मंगल के लिए, नाम है भगवत प्राप्ति के लिए, उसी के लिए रात दिन लगे। नाम जप करो भगवत प्राप्ति के लिए, दुख सुख को सह जाओ, छाती मजबूत रखो, रौंद के फेंक दो, आगे निकलो दुखों से। ये घबरा के कि मैं क्या अनुष्ठान करूं दुख दूर हो जाए, ये आओ दुख, मैं अनुष्ठान करूंगा भगवान प्राप्त हो जाए, तुझे मैं भोगूंगा, तुझे मैं भोगूंगा, पर मैं इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, दूसरा सौदा नहीं करूंगा, तब तो बढ़िया बात बन जाए। अगर आपको दुख मिटाना है तो हम बता रहे हैं आपको, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। अब वो जब चाहे तब मिटा दे, वो चाहे तो एक ही श्लोक में मिटा दे, और वो चाहे तो एक जन्म आप जपो, तो फिर भी थोड़ा है। नाम जप करो, माया मुक्त हो जाओ, आना ही न पड़े इस संसार में, इसके लिए भजन करो। मूल जड़ से उड़ा दो तो बात बन जाए, ये डाल डाल पत्ते पत्ते काटने की कोशिश न करो। राजू रंजन जी झारखंड से। राधा राधा राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको अक्सर ये कहते सुना है कि पूरे वेद ग्रंथ तप और जीवन का सार है राधा नाम। घोर पापी मनुष्य भी इसके प्रभाव से भगवत प्राप्ति कर लेता है अगर वो अंतिम समय में नाम ले ले तो। महाराज जी ऐसा क्यों है प्रभु? कैसा? कह रहे कि इतना नाम का प्रभाव क्यों है? नाम का प्रभाव क्यों? क्योंकि प्रभाव है। जहर का प्रभाव क्यों है? वो मार देता है, उसका प्रभाव। तो ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि मंत्र वगैरह में तो सुने शुरू से बहुत शक्ति रहती है जी, नाम की महिमा। मंत्र किसके होते हैं? प्रभु के होते हैं ना सब। हाँ, और प्रभु जिनके चरणों में माथा रखते हैं वो है प्रेम। जानते हो, अर्जुन के जहां जूती वहां प्रभु बैठे हैं। रथी जब बैठेगा तो उसकी पादुका के पास सारथी बैठता है, और सारथी कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। पता बच्चा तुम्हें? तो क्यों बैठे हैं आप बता सकते हो? प्रेम कारण। कारण क्या है? प्रेम। भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सारथी बन जाते हैं, पग चापते हैं, नौकर बन जाते हैं, क्या क्या लीलाएं भगवान करते हैं, समझ गए ना। और उस प्रेम का समुद्र है भगवान स्वयं। प्रीति र्यु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। उन भगवान के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। जितने मंत्र, जितने संप्रदाय, जितनी उपासना, जितने ग्रंथ, जितने पंथ, वो सब हरि के हैं, प्रभु के हैं ना। और प्रभु का प्रेम का समुद्र का सार रूप श्री राधा किशोरी जो हैं, लाडली जो हैं, जो हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि राधा राधा बंसी से और अपनी जिह्वा से रटते हैं। अब अभी चूंकि तुम बच्चा
वृंदावन रस की बात, जहां तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्रों से वेदातीत प्रेम, और वेदातीत प्रेम का भी सार समुद्र वृंदावन, और उसका सार श्री राधा नाम। अब तुम कैसे समझो? जपो तो समझ जाओगे। जपते हैं महाराज जी, हाँ राधे श्याम जपते हैं महाराज जी। हाँ, बढ़िया है, यही जपो, राधे श्याम जपो। और हम ऐसे नहीं बोलते हैं। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान बचपने में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हुआ, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और ब्रह्म ऋषि कुल में, तो बचपन से ही बाल्यावस्था से यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, और जब घर से भाग के निकले भगवान के लिए तो अनुष्ठान चलता रहा वैदिक मंत्रों का। अब यहां आके जब पता चला और जब स्वाद मिला, तब हम चिल्ला रहे हैं राधा राधा। हम कोई कोरी भावुकता में थोड़ी चिल्ला रहे हैं कि दूसरे ने कहा हमने सुन के चिल्ला रहे हैं, नहीं, छाती की बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात, कि राधा नाम वो नाम है जिसका हरि स्वयं, हरि के सब मंत्र हैं, हरि के सब नाम हैं। हरि हर एक ही चीज है, सब इन्हीं के मंत्र मिलेंगे आपको, हरि हर के। और हरि हर राधा कृपा कटाक्षी स्तोत्र पता है तुम्हें? अभी तो तुम फिर जानते हो, अब ककारा नहीं आता, अब पीएचडी की बात कैसे समझ पाओगे? नहीं, ककारा ना आवे और पीएचडी के ग्रंथ की फाइनल बात पूछे तो कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए पहले नाम जप करो और सही ढंग से चलो, क्योंकि अब हम राधा तत्व के विषय में जब बोलेंगे तो तुम्हें पहले कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, तब तो राधा तत्व का भैया थोड़ा धूप लगी हो तब छाया का सुख समझ में आवे। भगवान की भगवत्ता महत्ता तब लगता है ओ जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्याबाजू को राज। ऐसे थोड़ी, अब आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। हम भावुकता वाले आदमी नहीं कि उसने कहा हमने सुन लिया और मान लिया। तार्किक बुद्धि, संन्यास मार्ग से आए हुए, बिल्कुल ऐसी नीर छीर का एकदम फाइनल करने वाली बुद्धि। तब ये बुद्धि चिल्ला रही राधा 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 राधा, भावुकता में नहीं कह रहे। बहुत ऐसा आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, एक भी, कोई भगत नहीं, एक भी कोई नहीं है। आप समझ रहे हो ये लोग? कोई नहीं है, बस श्री जी और गुरु जी, और सब हमारे श्री जी के, इसलिए सब हमारा कोई नहीं। तो हम किसी की भावुकतावश नहीं राधा राधा बोल रहे। तुम अगर 10-20 बार भी राधा राधा बोल लोगे ना तो हम गारंटी ले लेंगे कि धर्मराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हें नरक बुला ले। गुरुवर कुछ गलतियां होती रहती हैं दिन में, उसके बावजूद मिल जाएगी। भाई गलतियां जब जानते हो तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना। तमाकू खा के मिश्री का स्वाद लोगे क्या? मुंह में दबा लिया तमाकू और हम तुम्हें मिश्री का डेला दें तो पहले तमाकू थूको, कुल्ला करो और 2 मिनट रुको और फिर मिश्री डालो तो आनंद आ जाएगा। पहले वैराग्य, फिर अनुराग रूपी मिश्री का स्वाद मिलेगा। अब गंदे आचरण करो, को हम राधा राधा जप रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है मंगल होगा आपका, लेकिन वो मंगल तभी होगा जब गंदे आचरण रुके। 2 चीज से परेशान हूँ महाराज जी, एक अहम आ जाती है, दूसरी काम भावना आ जाती है। कहाँ, ये अहम में ही तो सब काम है, और काम में ये सब काम बिगड़े हुए है। तुम्हारे अंदर थोड़ी, पूरी सृष्टि के अंदर ये छाया हुआ है। नाम जप करो, काम का धर्म पूर्वक सेवन करे तो काम बन जाए। जैसे अभी ब्याह तो हुआ नहीं, हो गया? हो गई महाराज। अच्छा, आजकल बहुत जल्दी ब्याह लड़के। कै साल के हो तुम बच्चा? 22 साल महाराज जी। भाई साहब, हाँ चलो। तो अपनी पत्नी से केवल संबंध भाव रखो, किसी और माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मत करो, और राधा राधा जपो। मांस मछली शराब गंदे आचरण ये सब कोई नहीं खाता। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। सब पुण्यों का नाश हो जाता है। आज जो भ्रष्टाचार मच रहा है ना, हम बार बार दुखी होकर जब प्रसंग आता है तो यही कहते हैं, ये जो गर्लफ्रेंड, ये जो बॉयफ्रेंड, ये जो चला है ना, ये महान नाशकारक है, महान नाशकारक। क्योंकि जैसे स्वभाव बन गया है, ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड, ये क्या चला है, चला क्या है हमारी तो समझ में कि यार तुम अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हो, जान नहीं पा रहे। देखो, जिसने कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चरित्र नहीं किए हैं, उनके मन तो जा रहे हैं दूसरे गंदी भाव में। और जब आपका अभ्यास बन चुका है, फिर आप एक पत्नी में कैसे रति कर सकते हैं, एक पति में कैसे रति कर पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। तभी फिर वो हाहाकार मचता है, साले 6 महीना में तलाक हो जाती है, और या फिर
हिंसा हो जाती है एक दूसरे की। पहले तो तुम मनमानी आचरण करते हो, फिर बाद में देखो जवानी जो है पवित्र आचरण करके व्यतीत कर लो तो बुढ़ापा तुम्हारा मंगलमय आ जाएगा, और जवानी तुमने खूब पापाचरण किए तो बुढ़ापा में तुमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी, पक्का समझ लो। और जीवन अगर तुम्हारा धर्म पूर्वक गया तो मृत्यु तुम्हारी महान होगी, और जीवन पापाचरण में गया तो मृत्यु तुम्हारी दुर्गति में होगी, ये बात पक्का समझ लो। ये जो काम भाव है विष है यार। हम दोस्ती को निषेध नहीं करते, व्यभिचार को निषेध करते हैं। दोस्त में मान लो हम 10 बच्चा बच्ची एक स्कूल में पढ़ते तो राधे राधे दोस्ती तो चलेगी, लेकिन जरूरी है कि तुम भ्रष्टाचार करो, जरूरी तुम व्यभिचार करो? अरे भाई अगर एक दूसरे से दोस्ती हो जाए तो ब्याह करो, घर गृहस्थी में जाओ, वो व्यवहार करो। ऐसे क्या कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ, इसको व्यभिचार कहते हैं। ये गंदी बात जीवन नष्ट कर देता है। और हम आपको सच्ची कहते हैं, जो पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखता है या माताएं बहनें ऐसा पाप भावना रखती, कभी उनका जीवन आनंद में नहीं हो सकता है। कागज में लिख लो, धर्म से चलने वाला आनंद भोगता है। देखो प्यार में सुख है, तुम लोग गृहस्थी में हो, क्या भोग में सुख मिला आज तक तुम्हें? ब्याह की हो तुम देख लो, चाहे तुम लाख बार प्रयास कर लो, पूरे विश्व में प्रयास कर लो, भोग में सुख नहीं है। केवल तुम्हारे चिंतन में आता है, दिमाग में, कि ऐसा 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 तो यार सुख मिलेगा, और जब आपने उस चीज को भोगा तो आपको सुख नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद मन लगता है इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। तो आप डांट नहीं सकते उस मन को कि नीच अनेक जन्म इसी में व्यतीत कर दिए, अब फिर मुझसे पापाचरण करा रहा है। नहीं, हम कहते हैं काम को धर्म पूर्वक भोगो, अधर्म पूर्वक नहीं। बढ़िया है। और धर्म पूर्वक भोगने से जानते हो क्या होगा? आपको घृणा हो जाएगी, क्योंकि उसमें सुख है नहीं। घृणा हो जाएगी कुछ समय बाद आपको घृणा। अगर दूसरे को छूना मत तुम, तो देख लेना इसी काम क्रीड़ा से तुम्हें घृणा हो जाएगी, बहुत हो गया है। गुरु गलत नहीं करता हूँ, सिर्फ विचार आते हैं, विचार के लेकर बच्चा, हमें लगता है कि अगर क्रिया गलत हो गई, विचार शुद्ध है तो बच जाओगे, निकल जाओगे, और विचार अशुद्ध है, भले क्रिया ना हो तो सब गड़बड़ हो गया सब। इसी बात को तो समझ ला है। शरीर रोगी है और विचार स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है। और शरीर स्वस्थ है और विचार रोगी है तो मर रहा है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। समझ रहे? विचार ही में तो सारा खेल है, मूल तो विचार ही सुधारना है। आप शौचालय में बैठे हो, गंदी जगह है ना, और विचार में आपके भगवान का चिंतन चल रहा है, बहुत बढ़िया पवित्र हो एकदम। और मंदिर में बैठे हो और गंदा चिंतन चल रहा है, बहुत गंदी जगह में हो, अंदर तुम्हारा स्थान बहुत गंदा है। विचार सुधारना है बच्चा, विचार ही तो खास बात है। इन विचारों को रौंद दो। क्यों? अधिकार तुम्हारा है सबकी तरफ दोष दृष्टि देखने का, पाप करने का तुम्हें लाइसेंस मिल गया है। अपने मन को क्यों नहीं डांटते हो? धर्म पूर्वक चलो, नहीं तो फिर कहोगे राधा नाम में ताकत नहीं। आओ फिर यही प्रश्न करोगे कि आपको कैसे पता है राधा नाम में पावर। चलनी जानते? चलनी, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। भाई भगवान ऐसे ही रचना, और दूध काय में दूर है? चलनी में। यही है, चलनी में गैया दुहे दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। अब आप पापाचरण कहोगे करोगे कि भाई हम राधा राधा, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो चलनी में गाय दूर है, दूध तो सही है, पात्र बनो यार तो थोड़ा दूध टिक जाए। क्यों भाई? हमारे पास आए हो तो आज से नियम लो कि जब मन आपका गलत सोचेगा तो पहले दबकाओगे उसको। एक बात तेरी नहीं मानूंगा, तो बहुत गंदा है, नीच है, राधा 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 राधा। जब आप ऐसे डांटोगे तो धीरे धीरे मन आपके शासन में आ जाएगा। नहीं, अभी गंदा विचार किसी दिन कर बैठोगे। जब हमारे विचार ही चलता रहता है ना, आज जो पापाचरण बन रहा है ना बहुत अधिक मात्रा में, उसका कारण है विचारों का है। फिल्म देखते हैं ऐसी गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य देखते हैं, वो कैसे किसकी चोरी की जाती है, कैसे बहुत है ऐसे सीरियल, ऐसे बहुत है कि आपको प्रवीण बना देंगे, चोरी की हरकतों में प्रवीण कर देंगे, गंदी बातों में प्रवीण कर दे। तो पहले गंदी बात कहाँ आती है? यहां ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास तेषुपजायते संगात संजायते कामा। पहले हमारे विषय चिंतन होता है, विषय चिंतन से भोगा शक्ति प्रबल होती है। भोगा शक्ति से कैसे भोगूं ठन गया ना दिमाग में, तो फिर वो मूढ़ बुद्धि
और गलत काम हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा, शास्त्र में सब कुछ लिखा है। ध्यायतो विषयान पुंसात संगात तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। चिंतन है तो सुधारना है। राधा 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 राधा, विचार समझाओ। अय मन, तू देख रहा है कहीं सुख नहीं, क्यों गंदी बात, क्यों पाप करवा रहा है? ठीक है। शुभम तिवारी जी, जौनपुर। राधा वल्लभ शेरवंशी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब कभी मानसिक स्थिति पर आपकी कृपा से नजर जाती है तो लगता है ये इतना अधम नीच महापापी तो क्या भगवत प्राप्ति करेगा? कौन? आप अपने शब्द पर टिकिए। मन, आप नहीं। बस यही से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप और मन अलग है। मान लो हमारा कोई एक यंत्र है, वो खराब हो चुका है, तो हम तो नहीं खराब है ना, हमारा यंत्र खराब है, तो हमको यंत्र ठीक करवा लेना है, बस हम तो ठीक है। आपने अपने मन की स्थिति को देखा ना, तो आप अपनी स्थिति को तो तुम जानते नहीं कि तुम भगवान के अंश हो, निर्मल हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने को तो जाला नहीं, तुम मन को, तुम हो नहीं। मन हो क्या? मन को कहा जाता है मेरा मन, मैं मन नहीं कहा जाता, मेरा मन। तो मेरा मन इतना दूर हमसे, जैसे मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरी घड़ी, ऐसे मेरी बुद्धि, मेरा मन, ये हमसे बिल्कुल अलग है। हम उसमें इतना तन्मय हो गए हैं, इतना अपनापन कर लिया है कि मन खुश तो हम खुश, मन बेखुश तो हम बेखुश, मन अच्छा तो हम अच्छे, मन बुरा तो हम बुरे। समझ रहे ना? यद्यपि ऐसा नहीं है, आप कभी बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप मन नहीं और मन आप नहीं है। आप अलग दृष्टा हैं, पर आपको ज्ञान ना होने के कारण आप मन को ऐसा मानते हैं। तो मन बुरा है, वो ठीक भी हो जाएगा। आप बुरे हो जाओ तो ठीक होना मुश्किल होगा। आप कभी बुरे नहीं हो सकते, नहीं तो कोई महात्मा बन ही नहीं पाते। बड़े बड़े नीच पापी जन, हिंसक, चोर महात्मा बन गए, क्योंकि वो कभी बुरे थे नहीं, उनके मन बुद्धि बुरे थे, उनके आचरण बुरे थे, और जब उनको जागृत किया संतों ने तो वो महात्मा बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए, क्योंकि उनके यंत्र ठीक हो गए। तो मन को कैसे ठीक किया जाए? मन को मांझना है हमको। राधा राधा राधा, हर नाम मन को पवित्र कर रहा है। जितना हम नाम जप करेंगे, हमारा मन और हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो हम पवित्र है ही हैं। मन बुद्धि पवित्र हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, मन बुद्धि पवित्र नहीं हुए और हम प्रभु की शरण में हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता की कोई थोड़ी बात है, चिंतन करने की बात है। नाम जप करने वाला जो निरंतर नाम जप करता है, ये काम क्रोध लोभ, ये भगवान की शक्तियां कोई साधारण नहीं है कि मतलब 2-4 दिन माला चलाओ और काम क्रोध विजयी बन जाओ, ऐसा नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी काम क्रोध उत्पन्न होता है, कोई छोटी मोटी बात है। जब भगवान का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तभी शांत हो जाते हैं। इसलिए ये घबराना नहीं चाहिए। बहुत ऊंचाई तक इनके गलत संकल्प बनते मन बुद्धि के, हम लोग उसी मार्ग से चले। इनको अलग करके देखा है। जैसे गलत चिंतन हो रहा है, हम मान लो रोड से जा रहे हैं और एक आदमी हमको गाली दे रहा है, तो हम जा रहे हैं, वो देता रहे। एक आदमी हमारी स्तुति कर रहा है, ये उसका भाव करता रहे, हम जा रहे हैं। ऐसे हमारे मन में 2 भाव चलते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो हम देख रहे हैं अच्छे हैं तो हमें लगा कि हमारे काम लायक, तो स्वीकार कर लिया, बुरा है तो छोड़ दिया, कोई परेशानी नहीं। मनुष्य क्या है कि वो ऊब जाता है, अरे इतनी बात क्यों आई मन में, अब इसने ये ठान लिया, अब मुझे गिरा देगा। ये सब नहीं, बिना तुम्हारी अनुमति के, सहमति के, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मन कुछ नहीं है, मन तुम्हारे बल से है। तुमने उसको इतना पावर दे रखा है कि भाई आज हमारा मन कहता है ये खाएंगे, अब मन और रसेंद्री मिल गया तो अब तुम्हारे को चैन नहीं। उस समय अगर आप अलग होके देखो कि ये मांग तो रहा है भोजन, पर कौन सा भोजन? पवित्र है भोजन, ठीक है तो हम भोग लगा के पा लेते हैं, और गलत है तो हम नहीं पाते। ऐसे हर विषय की मांग मन में 2 प्रकार की उठती है, एक गंदी और एक अच्छी। अच्छी मांग पूरी कर दो तो तुम्हारे सहयोग में आ जाएगा, और गलत मांग को पूरी मत करो तो मन ठीक हो जाएगा। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और वो सब ठीक कर लेंगे धीरे धीरे। ऐसी भावना में रहो।
ये हमारा मन बहुत नीच है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हम नीच तो है लेकिन हम तो भगवान के हैं ना। ये मन उद्दंडता कर रहा है तो हम मन थोड़ी है। हे भगवान, आप कृपा करना, जब आपको मन समेटना हो तो समेट लेना, आप ही का फैलाया हुआ है। ऐसे भक्त आनंदित रहते हैं। चिंता करोगे तो परेशान कर देगा ये मन। कल तुमको ये भी आने लगेगा कि हम तो इस मार्ग में चलने लायक नहीं। परसों ये आ गया कि यार सामने ही नहीं जाते महात्मा जी के, उनके बार बार सामने जाओ तो जलन पैदा होती है, ये करो ये ना करो, ऐसा आने लगेगा। मन बहुत बदमाश है। हाँ, आपने देखा है, कितनों को गिरते हुए देखा है, बहुत श्रद्धा से जुड़े और फिर उनके मन में, क्योंकि ये तो चढ़ाई वाला मार्ग है ना, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो उनको लगता है पहले की जिंदगी बहुत बढ़िया थी, खाते पीते मौज मस्ती थे, और जब से बाबा जी की बात सुनी तो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये तब होगा जब आपका मन कुसंग करने लगेगा। सत्संग में तो आपके अंदर ही शीतलता आएगी कि अहो भाग्य, कहाँ मैं नीच फंसा था, आज मैं कितना ऊपर उठ रहा हूं। लेकिन जब कुसंग हो जाएगा, गलत हो जाओगे आप, तब आपके अंदर उल्टा सोच चलने लगेगी। मन की बात ज्यादा मत मानो, और मन विश्वास करने योग्य नहीं है। कभी मन संसार से वैराग्य दिखाता है तो उसी मन में कभी कभी भोगों की इच्छा जागृत होती है, तो हम उसकी कौन सी बात माने? ये हम लोग देखे हुए बात कर रहे हैं। कभी वही मन कहता है सब संसार माया है, झूठा है, भाग चलो, और कभी मन वही कहता है कि यार मतलब बड़ा दुख है, वो सुख है। ये बहुत गलत सलाहकार है। मन की सलाह को हम सच्ची नहीं मानते। ये 1 मिनट पहले कुछ सलाह देगा, दूसरे मिनट कुछ सलाह देगा, तीसरे मिनट कुछ सलाह देगा। हमको इसकी सलाह पर निर्णय करना होगा। हम जज सही बने, सही निर्णय करेंगे तो हम निकल जाएंगे। क्यों ऐसा होता है ना, मन कभी गलत सलाह देता है, कभी अच्छी सलाह देता है। तो हम मन के अनुसार न चलें, हम गुरुजनों के शास्त्र के अनुसार चलें।